10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पार्ट 70 है 70 प्रश्नावली 3.6 पहला का ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप का स्टार्ट होता है, तो इसको भी सुपर इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ही रखो SI। तो क्वेश्चन के अनुसार इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, इसके बाद हल करना है। तो पहला समीकरण हो गया 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4। समीकरण 1। दूसरा हो गया 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y, ये बराबर है -1/8 के। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। 2 ये समीकरण 1 में और 2 में कुछ विशेष बातें नजर आती है। विशेष बात यह है, समीकरण 1 में देखो पहला पद में अंश बटा हर 3x प्लस y है, दूसरे में देखो 3x प्लस y है, भले ही 2 से गुना किया हुआ है। इसमें भी अंश बटा हर में 3x माइनस y 3x माइनस y। इसका अर्थ है हम लोग 1/3x प्लस y को कुछ मान लेते हैं, ये m है और ये n है। बात को समझ रही हो? तो माना कि 1/3x प्लस y बराबर m तथा 1/3x माइनस y बराबर n। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को क्या लिखेंगे? ये इसको m मान लिए हैं, तो m प्लस इसको n मान लिए हैं, यानी n बराबर 3/4। अब बोलो, ये रैखिक समीकरण बन गया। वेरिएबल के नीचे हर नहीं है। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में देखो है क्या, इसमें 1/2 है न जी, इसको गुना 1/3x प्लस y लिख सकते हैं। बोलो तो 1 और 2 को इतना को गुना करेंगे तो 2 गुने इतना आ जाएगा, फिर माइनस 1/2 गुने 1/3x माइनस y लिख सकते हैं ना। 1 2 को इससे गुना करेंगे तो इतना बराबर -1/8। अब ये हो गया 1/2 गुने, इसको हम लोग क्या माने हैं, देख लो m माने हैं, तो m हो गया -1/2, इसको n माने हैं ना, तो n बराबर -1/8। तो ये हो गया, 1 को m से गुना करेंगे m/2 माइनस 1 को n से गुना करेंगे n/2 बराबर -1/8 होगा। 2 और 2 का लघुत्तम 2, तो में 2 से भाग देंगे 1, यानी ये हो गया m माइनस n बराबर -1/8। कितना होगा? फिर इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना, एक तरफा तिरछा गुना करना है ताकि m माइनस n का मान निकल जाए। तो लिख सकते हैं और m माइनस n बराबर तिरछा गुना में प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 और नीचे में है 8, कट गया।
2 एकन 2 और 2 चौका 8 यानी बराबर -1/4। इसीलिए m माइनस n बराबर -1/4। ये हो गया समीकरण। सर वहाँ पे समीकरण 3 मानेंगे m प्लस n बराबर 3/4 को। वो इसको समीकरण नहीं माने हैं ना। जी इसको 3 मानेंगे। ये हो गया समीकरण 3। तब ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 में देखो m प्लस n का मान है, समीकरण 4 में n माइनस n का। अगर इसको जोड़ेंगे तो प्लस n और माइनस n कट जाएगा जी। तो चलो पहले इतना को उतारो। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। जी। 3 हो गया तुमको m प्लस n बराबर 3/4। ये हो गया m माइनस n बराबर -1/4। जोड़ेंगे प्लस n माइनस n कट जाएगा जी। mm 2m 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 4 लघुत्तम हुआ। इधर हो गया तुमको 3 माइनस 1 यानी 2/4 होगा। और 2m बराबर 2/4। तो समीकरण रहे। चलो ये सर तुमको 2/4 काट देंगे ना। हाँ 2 एकन 2 दूनी 4। ये हो गया तुमको यहाँ लिखते हैं। जी। समीकरण 3 की आवश्यकता नहीं, इस सबको चलो हटाओ। ये 2m बराबर 1/2। 2m बराबर 1/2 और m बराबर 1/2। ये 2 नीचे में आएगा तो गुना हो जाएगा, इसीलिए m बराबर 1/4 हुआ। समझे इसको। अब n का मान निकालेंगे तो m का मान समीकरण 4 में रखने पर अब m का मान समीकरण 4 में रखने पर चार हो गया तुमको m माइनस n बराबर -1/4। m बराबर कितना 1/4 माइनस n बराबर -1/4। 1/4 को रहने दो, इस माइनस वाला को इधर लेंगे तो प्लस 1/4 माइनस n आगे जाएगा तो प्लस n। अब बराबर के आगे वाला को पहले लिख लो बिना चिन्ह बदले, बराबर के पहले वाला को बिना चिन्ह बदले आगे रख दो। 4 और 4 का लघुत्तम 4, 1 जोड़ 1 होगा, हल करने पर 2/4 कट करके हो गया 1/2। इसलिए n बराबर 1/2। m का मान निकला, n का मान निकला। इसको भी समीकरण मान लो। क्या समीकरण होगा 5वां। ये हो गया समीकरण 5 और ये हो गया समीकरण 6। अब m का मान समीकरण 5 से m बराबर कितना, क्योंकि m बराबर 1/4। m किसको माने हैं देखो, m माने 1/3x प्लस y। 1/3x प्लस y बराबर 1/4। बराबर के पहले पलट दो, आगे भी पलट दो तो क्या होगा, इसलिए 3x प्लस y बराबर 4 होगा। कैमा समीकरण होगा 5, 6, ये 7वां। या चलो युक्तिकरण विधि से नहीं बना करके यहीं पर प्रतिस्थापन विधि कर देते हैं। इसलिए y बराबर 4 प्लस 3x जाएगा तो -3x होगा ना। ये हो गया समीकरण 5, 6, ये 7 हो गया।
फिर n का मान कितना है, क्योंकि n बराबर 1/2, n किसको माने हैं, तो n माने हैं 1/3x माइनस वाई को, 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, और बराबर के पहले पलटेंगे तो 3x माइनस वाई इधर हो गया 2, और 3x रखेंगे प्लस 2 को पीछे लाएंगे तो -2, और माइनस वाई को आगे करेंगे तो प्लस वाई, इसीलिए y बराबर 3x माइनस 2। इसको मान लो समीकरण 8 होगा इतना। अब समीकरण 7 और समीकरण 8 में दोनों y का ही मान है, जी। तो समीकरण 7 एवं 8 से दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 7 एवं 8 से 7 ये हुआ y बराबर इतना, 8 में y बराबर इतना, इसीलिए इतना बराबर इतना होगा, यानी 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x बराबर 3x माइनस 2। अब -3x है, बराबर के आगे प्लस 3x को पहले लाएंगे तो -3x बराबर ये -2 है, प्लस 4 को आगे ले जाएंगे तो -4, ये कितना हो गया, -6x बराबर -6 होगा, इसीलिए x बराबर -6 बटा -6 कट करके 1, इसीलिए x बराबर 1 होगा। x का मान निकल गया, तो समीकरण 7 या 8 में किसी में भी x का मान बैठाएंगे तो y का आ जाएगा, तो मान लो हम 8 में ही बैठाते हैं। अब x का मान समीकरण 8 में रखने पर 8 हो गया तुमको, y बराबर 3x माइनस 2 और y बराबर 3x का मान आया 1, तो 3 गुने 1 माइनस 2, 3 1 3 माइनस 2 बराबर 1, इसलिए y बराबर 1 तथा x बराबर भी एक आंसर। तो इसको हम लोग पहले क्या किए, इसको रैखिक समीकरण युग्म में ला करके तब mn माने हैं, तब हिसाब बनाए हैं ना जी। तो इसको और 2 विधि से बतलाएंगे पाठ 71 में।